हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूटी फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल के बारे में, एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से, जीरो से कि सेल क्या होता है। तो आप लोग कभी सोचे हैं कि आपकी बॉडी या लिविंग थिंग्स की जितनी भी बॉडी होती है वो किससे बनी है? तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, एक्चुअल में किससे बनी है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे एकदम स्टार्टिंग से। हमारी जो बॉडी है, देखिए नहीं पता है तो आपको बता दूं कि जो हमारी बॉडी है, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है वो क्या है, किससे बने हैं? सेल से बने हैं, है ना। किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो उसी सेल एक्चुअल में होता क्या, उसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं सेल के बारे में। तो देखिए सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। हिंदी में सेल को बोलते हैं कोशिका। और ये व्हाट इज द सेल? अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी जो हमारे शरीर का सबसे छोटी यूनिट इकाई है, क्या यूनिट पार्ट है? सेल। यानी हमारे शरीर का वो सूक्ष्मतम इकाई है सेल, है ना। जो सेल है वो क्या है? हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी सूक्ष्मतम इकाई है। उसी को क्या बोला जाता है? सेल। और दूसरा पॉइंट ये, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो सेल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, है ना। और सेल से ही सभी लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। तो इसको हम लोग समझने के लिए कि मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे हुआ है डिटेल में, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ एकदम। जो सेल है वो सेल में होता है कोशिका। तो जब ढेर सारी कोशिका यानी ग्रुप होता है सेल का जब ग्रुप होता है तो क्या बनता है? टिश्यूज बनते हैं। तो हम लोग अभी सेल के बारे में बात करें। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपका जो बॉडी है वो कैसे स्ट्रक्चर में हुआ है, यानी बना कैसे। तो इससे रिलेट कर पाएंगे। जो सेल होता है, जब ढेर सारे सेल मिलकर बनते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। टिश्यू बनने के, जब ढेर सारे टिश्यू बनेंगे तो क्या नहीं बनेगा? ऑर्गन बनेगा। जब ऑर्गन बन जाएंगे ढेर सारे तो क्या हो जाएगी? बॉडी का निर्माण हो जाएगा आपके। तो यानी आपकी बॉडी कैसे बनी है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। यानी ग्रुप ऑफ द सेल, यानी सेल के मिलने के बाद टिश्यू बना है, और टिश्यूज के मिलने के बाद तब ऑर्गन बना है। तो जब ढेर सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपकी बॉडी यानी पूरी शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। जब ढेर सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। जब ढेर सारे टिश्यूज मिलकर आगे करेंगे तो ऑर्गन बनेगा। फिर ऑर्गन ढेर सारे बन जाएंगे तो आपके पूरी शरीर यानी बॉडी तैयार हो जाएगी। आप कैसे इसको एक रिलेट कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली कैसे जान सकते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रिक्स मतलब ईंट अगर ढेर सारे, एक प्रकार से सेल को ईंट से रिलेट कीजिए, ठीक है। तो जो ब्रिक्स होता है, ईंट होता है, अगर ढेर सारे ईंट को एक साथ रख दिया जाए, जैसे यहाँ पे दीवार दिख रही होगी हमारे जिस पर ईंट लगा है, तो इसमें क्या है? इस दीवार में क्या लगे हैं? ढेर सारे ब्रिक्स लगे हैं, है ना। तो जब ढेर सारे ब्रिक्स लगते हैं तो क्या बनता है? वॉल। यानी जब ढेर सारे ईंट मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीवार बनती है कि नहीं। जब ढेर सारे ईंट एक साथ मतलब इस तरह से लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? दीवार। और दीवार जब बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूम। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक ईंट है, इसके ऊपर एक ईंट रखिए, इसके ऊपर एक ईंट रखिए, इसके ऊपर इस तरह से ईंट रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक दीवार बन जाएगी। अब एक जब इसी तरह ढेर सारी जब दीवार बन जाएगी इस तरह से, मान लो एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, तो जब ढेर सारी दीवार बनेगी तो क्या मिल जाएगा? बन जाएगा एक रूम तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक रूम तैयार हो जाएगा। जब ढेर सारे रूम यानी 2-3 रूम इस तरह से बन जाएंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? हाउस बन जाएगा, घर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए, जब ढेर सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज। ठीक उसी प्रकार जब ढेर सारे ईंट मिल जाते हैं तो क्या बनता है? वॉल, यानी दीवार बन जाती है। फिर उसी पर जब टिश्यूज ढेर सारे मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, यानी अंग बनता है। ठीक उसी पर जब ढेर सारी दीवार, 2-4 दीवार मिलकर क्या बनेगा? एक रूम बन जाएगा, यानी कमरा बन जाएगा, एक कमरा। इससे जब ढेर सारे कमरा मिलकर बनेंगे तो एक घर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब ढेर सारे ऑर्गन मिलेंगे तो एक पूरी बॉडी बन जाती है। तो आपको ये रिलेट करके आना है कि ईंट की तरह हमारी जो है सेल है। जैसे कि रूम देखिए, तो रूम किससे बना है? ब्रिक्स से बना है। एक्चुअल में स्मॉलेस्ट यूनिट उसका क्या है? सबसे छोटी इकाई ईंट है। यानी एक ईंट रख कर एक दीवार बनी है, और ढेर सारी दीवार को मिलाकर क्या बना है? एक रूम बना है। और ढेर सारे रूम को 2-3 रूम को मिलाकर क्या बना है? पूरा हाउस बना है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर है। इससे रिलेट करके आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, और सेल को मिलाकर बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलाकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलाकर बनता है आपकी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है बॉडी का, और मैं इसे एग्जांपल थ्रू एक मतलब समझाने का प्रयास किया हूँ, एग्जांपल रिलेट करके, ठीक है।
आगे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड फैक्ट्स, है ना, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में। तो सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज यानी कौन डिस्कवर किया उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, तो आप लोग रिमेंबर सकते हैं। तो पहला फैक्ट या डिस्कवरी देखो, डेड सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665, ठीक है। तो वो क्वेश्चन होगा हु डिस्कवर्ड द डेड सेल्स, तो आप बता सकते हैं रॉबर्ट हुक, यानी डेड सेल की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 में, यानी मृत कोशिका की खोज, मरी हुई कोशिका की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकंड है लिविंग सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, यानी लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने, है ना। तो आप याद रखिएगा मृत कोशिका यानी डेड सेल की डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल्स की खोज यानी डिस्कवर्ड लीवेनहॉक ने किया था। समझ में आ गया दोनों पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, तो यानी जो सेल्स के बारे में स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना। स्टडी ऑफ सेल यानी सेल के बारे में कोई अध्ययन करता है उसके बारे में, तो साइटोलॉजी बोलते हैं। और इसके बाद देखिए 4 पॉइंट है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, यानी जो सेल थ्योरी दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक के थ्रू, है ना। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। अब देखिए स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या कहा था दे सेड दैट ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, इन्होंने सबसे पहले यानी स्लाइडेन एंड स्वान ने सबसे पहले बताया था कि जितने भी लिविंग बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। तो सेल थ्योरी में जो स्लाइडेन एंड स्वान ने सबसे पहले बताया था, और सेल थ्योरी किसने दिया है, स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने, और उन्होंने बताया कि आपके बॉडी किससे बनी है, सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके बारे में जान लेते हैं, इसी सेल के बारे में पढ़े तो सेल के बारे में पूरा टॉपिक कवर करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, है ना। तो पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो बोलेंगे माइकोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्म। क्वेश्चन हो सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो बोलेंगे माइकोप्लाज्म, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्म, ठीक है। एंड सेकंड 6 वाला है पॉइंट, लार्जेस्ट सेल, यानी सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। ये आप लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी नंगी आंखों से देख सकते हैं। और जो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म है वो आप नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं, आपको उसको देखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है, आप उसको देख सकते हैं, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म होता है जिसे आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप, ठीक। और 7 पॉइंट है स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट आपका बात हुआ है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की, यानी नॉर्मली पूछा गया है ना। स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो माइकोप्लाज्म, और लार्जेस्ट सेल पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रिच। अब ये बात हुई देखो ह्यूमन में, किसमें, ह्यूमन में, यानी ह्यूमन यानी मनुष्य, इंसानों में। तो पूछा रहा है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, है ना, आदमी यानी मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो बताएंगे स्पर्म सेल। कौन सी सेल, स्पर्म सेल। यानी ह्यूमन में पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, तो बोलेंगे स्पर्म सेल। स्पर्म क्या होता है आप लोग जानते हैं, स्पर्म यानी टेस्टिस में निर्माण होता है इसका, ये किसमें पाया जाता है, स्पर्म सेल किसमें पाया जाएगा, मेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मेल में, किसमें पाया जाता है, मेल में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सी होती है, तो स्पर्म होता है, स्पर्म सेल, और ये किसमें पाया जाता है, मेल यानी पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम, यानी एग सेल, यानी अब पूछा जाए ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका, तो बताएंगे ओवम यानी एग सेल्स। और पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो बोलेंगे स्पर्म सेल। अब देखिए जो ओवम होता है यानी एग सेल होता है वो किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में बात होगी स्पर्म ओवम कैसे क्या होता है। तो आप सिर्फ इतना जानिए कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी
यानी मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म सेल, जो कि मेल में पाया जाता है। और इसके बाद एक पॉइंट, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी इस मनुष्य में सबसे क्या हो, सबसे बड़ी कोशिका का नाम तो बताएंगे ओवम, यानी अंडाणु, एग सेल्स, जो किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ठीक, अब लास्ट यानी 9th वाला पॉइंट देखिए, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लार्जेस्ट है, ये है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी है ना, यानी मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, स्पर्म था ह्यूमन में, और ये सेकंड 8 वाला था सबसे बड़ी, और ये 9 वाला लंबी की बात हो रहा है, यानी लंबाई, लेंथ के हिसाब से। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सी होती है? नर्व सेल्स, यानी ब्रेन वाली जो सेल्स होती है, न्यूरॉन सेल्स, वही सेल्स क्या होती हैं? लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन में। तो 3 क्वेश्चन ह्यूमन से सेल से रिलेटेड है। तो पहला स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन तो बताएंगे स्पर्म, तो बोलेगा। इसके बाद लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी बताएंगे ओवम यानी एग, और जो स्पर्म होता है वो मेल में पाया जाता है, और जो ओवम यानी एग होता है वो फीमेल में पाया जाता है। और इसके बाद लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी पाई जाती है? नर्व सेल। ये दोनों होता है, नर्व न्यूरॉन जो ब्रेन बना है, मेल या फीमेल दोनों, यानी ह्यूमन में पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग याद करना है स्पर्म मेल में और ओवम। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं आप लोगों को ये अच्छे से शायद समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा नीचे, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।